हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी जो 9th से लेके इंटर तक और अदर क्लास के विद्यार्थी होंगे उनके भी काम की होगी, और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भी काम की होगी, क्योंकि मैंने नियम भी इसमें बताया है और ट्रिक भी बताई है किस तरीके से आप संधि को देखकर ही पहचान पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। इस ट्रिक से आपको मैं आज बताने का प्रयास करूँगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। आप संधि का मतलब ही आप जानते हो, मित्रता या दोस्ती। ठीक है, अब अर्थ देखिए क्या है। लिखने के लिए नहीं आता है, सिर्फ आपको संधि के प्रकार और संधि को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो, और संधि का विच्छेद कैसे करना है वो, इतना आपके पेपर में पूछा जाता है। बाकी सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्या क्या कैसे आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब कोई भी प्रश्न जब हम करते हैं तो उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ना भी घातक होता है। आगे देखिए आप शुरू से। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्ण जब आपस में संधि करते हैं तो उस व्यवस्था को हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। या तो आप ये ऊपर वाला लिख सकते हैं या फिर आप ये परिभाषा में ये वाली देख सकते हैं। ठीक है, तो दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, और उनके अर्थ में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। संधि के भेद कितने होते हैं? ये भेद 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार प्रश्न आता है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो कई बच्चों को पता नहीं होती तो वो 5 लगा देते हैं, जबकि 5 भेद संधि के स्वर संधि के हैं। जबकि संधियों के जो प्रकार हैं वो आपको याद रखना है। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके 9th से लेके 12th तक और भी जो कंपटीशन के एग्जाम है सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके स्वर संधि से पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके प्रकार भी ज़्यादा है और ये आपसे किसी भी तरीके के आपको प्रश्न घुमा के ये पूछ सकते हैं, जिससे आपके कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आज हम स्वर संधि पूरी विस्तार से देखेंगे, और स्वर संधियों के प्रकार जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे मैं बताऊंगी। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए, संधि के भेद कितने होते हैं? तो उन्हें 5 नहीं निशान लगाना है। क्या निशान लगाना है? संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी 3 प्रकार होती हैं वो वैसे भी प्रश्न बना सकते हैं। हो सकता है ये संधियों के आपके 3 नाम लिख दें, एक संधि को ही गलत लिख दें, तो आपको पता होना चाहिए पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग। अब परिभाषा देख लीजिए। पहली संधि स्वर संधि है तो पहले स्वर संधि को पढ़ाएंगे। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। जब 2 स्वर वर्ण मिलते हैं आपस में तो उस व्यवस्था को हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर तो आपको पता होगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए आई ओ आ, ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के आपके भेद 5 होते हैं। ठीक है, स्वर संधि में आपका पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा आपका वृद्धि संधि, और चौथा आपका है यण संधि, और 5वां है अयादि संधि। तो संधियां कितने प्रकार की हुई? स्वर संधि 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब ट्रिक देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में आपको शॉर्ट में अगर कोई शब्द आया हो तो किस तरीके से पहचाना है? आपको शब्द में सारी चीजें दीर्घ दिखाई देंगी। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। देखो ये दीर्घ स्वर है, आपको ये चीज पता होगी। जो सब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये आपके लघु स्वर है और ये सब दीर्घ स्वर है। तो जो भी शब्द आपको दिखेगा उसमें आपको दीर्घ दिखाई देगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। स्वर को मिलाने पर वर्ण दीर्घ दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए कैसे हम संधि को बिना नियम को तैयार करें, कैसे आपका टिक लगा सकते हैं और आंसर में सही टिक हम लगा पाएंगे इस तरीके से। तो ट्रिक भी आना जरूरी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब संधि ऐसे आई, हिम धन आलया। तो हिम धन आलया में आप देखोगे ये जब संधि आपस में होगी दोनों वर्णों की तो क्या बनेगा? हिमालय। अब देखिए माँ में बड़ा डंडा लग गया तो कौन सी संधि हो गई आपकी? ये दीर्घ संधि। अब ई का एक उदाहरण देख लीजिए। कवि धन इंद्रा। देखो 2014-11 में कविंद्रा आया और हिमालय आपका 2003 में आया बोर्ड में। कवि धन इंद्रा, तो जब इसका हम पूरा संधि विच्छेद करने के बाद संधि बनाएंगे तो ये हो जाएगा कबींद्रा। तो देखिए बड़ी आई तो दीर्घ वर्ण आया, देखो ये दीर्घ वर्ण आया। तो ऐसे देख के हम
जो आपके शब्द दीर्घ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, संधि करने के बाद वो वहाँ पर ट्रिक काम करेगी। और ट्रिक के अनुसार आप उसको आसानी से पहचान सकते हो कि देखो यहाँ बड़ा वाला दीर्घ स्वर आया, यहाँ पे भी आपकी बड़ी लगी तो दीर्घ स्वर आया, निश्चित बात है ये दीर्घ संधि है। आगे देखिए उदाहरण दूसरा, भानु धन उदया। आप भानु में आपका जो मात्रा लगा हुई है वो ऊ है, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, ऊ का ऊ उतार लेंगे तो छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ये नियम के अनुसार हो गया आपका। आप शब्द में भी आप देख लीजिए, भानु धन दया, तो भानु दया, इसमें देखो बड़ा ऊ मैंने पीछे आपको बताया है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जहाँ पे दीर्घ स्वर आपको दिखाई देगा उस शब्द में आप आँख बंद करके मान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है। और नियम के अनुसार भी जब अगर आपको संधि विकसित करना आता है और संधि को मिलाना आता है तो आपको स्वर को भी अलग करना आता होगा। यहाँ से हम स्वर को जब अलग करेंगे, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर को ही अलग करना होगा। यहाँ छुटू की मात्रा लगी हुई तो इस तरीके से लिख लेंगे, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, फिर छोटा ऊ की जगह छोटा ऊ लिख देंगे, छोटा ऊ मिलकर नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जब हम यहाँ से जब शब्द हमने निकाला तो भा की जगह भा लिख दिया, ना की जगह ना लिख दिया, मात्रा मैंने निकाल ली यहाँ पे, और यहाँ से ऊ निकाल लिया तो दा और या बचा हुआ है, दा और या लिख दिया। अब यहाँ का ऊ और यहाँ का ऊ मिल क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, तो ना में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। इस तरीके से भी आप नियम के अनुसार भी संधि को पहचान सकते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि नियम आपको पता है तो आपकी गलती नहीं होगी। और आप ट्रिक के अनुसार इसमें आपकी बड़ा ऊ या दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो भी आप देख के शब्द को पहचान सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है। अगर आप ट्रिक का भी यूज करेंगे तो भी आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं इजीली। आगे देखिए इसका एक उदाहरण और है, नोट करके आपको डालना है। रिर और लेर धन, रिर और लेर ये अगर आते हैं तो ये लेर आपका संस्कृत में लघु ही माना जाता है, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, ये दीर्घ वर्ण हो जाता है रेर का। तो जो आगे भी हमने आपको संधि बताई थी तो उसमें का ये नोट है आपका, ठीक है। संधियाँ मोस्टली वहीं से फंसती हैं, लेकिन नोट में कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको नोट करके अलग से डाल दिया। अगर बाई चांस इस तरीके से संधि आ गई, पित्त धन ऋणम, बताइए कौन सी संधि है, तो आपको ये भी नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो पित्त धन ऋणम, और जिन लोगों को ये कठिन लग रही है वो 3 ट्रिक याद रखें, तब भी वो हाई स्कूल इंटर के बच्चे उससे आसानी से कर ले जाएंगे। और जो आगे कंपटीशन के बच्चे हैं उनको उस पर भी ध्यान देना हो, क्योंकि संधि के ये अगले प्रकार में इससे भी संधि आती है। पित्त धन ऋणम, तो जब हम इससे ये ऋण निकालेंगे, यहाँ से भी ये ऋण निकालेंगे तो रीर और ऋण में मिलकर क्या दीर्घ ऋण हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, पित्त ऋणम, इसमें दीर्घ वर्ण इस तरीके से इसमें एक लगा हुआ था, ये इसी को हम कैसे कर देते हैं, ऐसा और ऐसा, ये दीर्घ वर्ण के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे दूसरा शब्द देख लीजिए, मात्र धन ऋणम, तो क्या हो जाएगा, मात्र ऋणम, इसका भी जब हम निकालेंगे तो ऋण धन ऋण होकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऋण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए गुण संधि। अब गुण संधि की एक ट्रिक है कि आपको किसी भी शब्द में जब ए की और आपको ओ की मात्रा दिखाई देगी तो उन शब्दों को आप पहचान के गुण संधि में आप आंसर लगाएंगे। अब जैसे मैंने शब्द निकाला, ठीक है, क्या निकाला, नरेंद्रा, तो देखो एक ही मात्रा लगी हुई है। फिर दूसरा ये देवेंद्रा, तो देखो इसमें भी एक ही मात्रा लगी हुई है। अगर संधि के नियम के अनुसार भी इस चीज़ को देखें, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ, आपको अगर ट्रिक अच्छी लगती है तो ट्रिक से भी आप आंसर लगा सकते हैं, और आपको अगर नियम पता है तो वो सबसे अच्छी बात है। नियम में देखो, यहाँ से मैंने आपको आगे दीर्घ संधि पढ़ा है तो दीर्घ संधि में मैंने बताया था कैसे स्वर को अलग करना है। तो देखो नर, तो ये रा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, तो हमने यहाँ से आ निकाल लिया, देखो, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगा दिए। अब देखो ई भी, क्योंकि स्वर संधि है तो सिर्फ हमें स्वरों को अलग करना है, ठीक है, व्यंजन को नहीं। तो स्वर पे ध्यान देना है, इस शब्द का लास्ट वाला वर्ण और इस शब्द का पहला वाला वर्ण वो स्वर ही है। तो देखो रा में से रा का उच्चारण करिए, रा तो आ निकल रहा है, तो देखो यहाँ रा किससे मिलके बना है, ये आ स्वर से मिलके बना हुआ है। तो स्वर संधि में इससे हम जब रा से आ खींचेंगे तो आ यहाँ लिख लिया हमने, धन की जगह धन लगा दिया, और ई छोटी ई इधर लिख लिया हमने। अब जब नियम के अनुसार इन दोनों को मिलाएंगे तो आई, तो ये ए हो जाता है दोनों का मिलके नियम के अनुसार। और नियम के अनुसार जब ये हो जाएगा तो किसी भी शब्द में ना की जगह ना लिख लिया और हमने रा की जगह रा लिख लिया, और देखो ये दोनों तो आ और नहीं तो निकल ही गए थे, तो आधा ना बचा, आधा ना लिख लिया, और दरा की जगह दरा लिख लिया। अब जो मात्रा आ और ई की करके ये एक ही मात्रा आई है, कहाँ लगा देंगे, शब्द के ऊपर। तो नियम के अनुसार आप ऐसे इसको कर सकते हैं। और नियम आपको नहीं पढ़ना है कि इतना कौन पढ़े,
तो आप ट्रिक के अनुसार ए और ओ की मात्रा जहां आपको जिस शब्द में दिखाई देगी वहां आंख बंद करके आप गुण संधि में निशान लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। आगे इसी का और आप आगे और उदाहरण देखेंगे कैसे, जैसे कि भारत धन इंदु, क्या हो जाएगा भारतेंदु। देखो एक ही मात्रा लगी तो गुण संधि है। आप नियम के अनुसार कैसे, इसका इस शब्द का लास्ट वाला वर्ण जिसमें क्या छुपा हुआ है आ, तो हम यहाँ आ लिख लेंगे। ठीक है, और इस वाले शब्द का पहला जो वर्ण है वो क्या है आपका, ये आपका स्वर है, तो स्वर ही निकालना है क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो आ धन ई मिलके क्या हो जाएंगे ए। तो देखो भारत का हम भारत लिख लेंगे और ई निकल चुकी है तो आधा ना बचा, ना लिख लिया और दा के दा उतार दिया। और यहाँ से आ और ई मिलके क्या हो गया ए, तो एक ही मात्रा हमने दा पे लगा दी। तो भारतेंदु बन गए, नियम के अनुसार ये है। और एक ही मात्रा देख लोगे तो आप गुण संधि में निशान लगा दोगे। आगे देखिए, अब एक ही मात्रा वाला हो गया उदाहरण। अब हम देखेंगे ओ की मात्रा वाला। ठीक है, उदाहरण टिक के अनुसार चंद्र धन उदया, और शब्द आपको ऐसे मिलेगा पेपर में चंद्रोदया। तो देखो ओ की मात्रा है तो हम देख के समझ जाएंगे कि ये आपकी गुण संधि है। अब नियम के अनुसार देख लीजिए, यहाँ से ये शब्द का जब लास्ट वर्ण है तो द्रा आ उच्चारण करके देखिए आ निकल रहा है तो हमने आ लिख लिया, प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिया। इस शब्द का हम पहला वर्ण देखते हैं तो हमने ऊ लगा लिया और दोनों मिलके ओ निकल रहा उच्चारण करके देखो तो ये नियम के अनुसार ओ लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें से चंद्र चा का चा उतार लेंगे, ना का ना उतार लेंगे, द्रा का द्रा उतार लेंगे। ठीक है, आप ऊ हमने ले लिया और यहाँ से हमने आ ले लिया तो दा बचा हुआ दा उतार लिया और आपका या बचा हुआ या उतार लिया। आप आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा हुई तो हमने ऊपर लगा दी, तो ये चंद्रोदय इस तरीके से बन गया। और ओ की मात्रा आप देखें ट्रिक के अनुसार तब भी आप लगा लेंगे। ऐसे देखो हितोपदेशा, ये भी ओ की मात्रा लगी तो ये भी होगा। अब नोट में देख लीजिए, कहीं पे भी आपका देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि आपको दिखाई दे तो वो वहां पे क्या होगा आपका गुण संधि होगा। आपको यहाँ पे हितोपदेशा देखिए, आप हितोपदेशा देखो की मात्रा चढ़ी हुई तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो गया क्योंकि ओ की मात्रा लगी। और नोट में आप देख लीजिए देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, बसंत ऋतु, ये जितने भी ऋषि वाले शब्द आपको दिखाई देंगे वो हमेशा गुण संधि में आते हैं। ये भी आपकी ट्रिक हुई। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, ए की मात्रा, ठीक है, और आपकी ओ की मात्रा जहां आपको दिखाई देंगी और ऋषि शब्द दिखाई देगा, ऋषि लगा हुआ है, ऋषि शब्द दिखाई देगा आपको, तो वो सारे आपके किसमें आएंगे गुण संधि में। और फिर से रिवीजन करते हैं, दीर्घ संधि में क्या देखा था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये आपके दीर्घ संधि थे। और गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषि शब्द, इनको हम याद करके अपनी दोनों संधियों को कंप्लीट कर सकते हैं और ट्रिक के तहत आपका आप जो भी आंसर लगाना चाहें वो इजीली आप लगा पाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिस भी लेके आऊँगी आपके लिए, आप खुद लगा के देखेंगे कि आपको ट्रिक से कितने सारे आप आंसर सही सॉल्व कर पा रहे हैं। तीसरा गिड़बंपर, वृद्धि संधि ट्रिक, ए व औ मात्राएं दिखेंगी आपको। ट्रिक के अनुसार जब आप देखेंगे तो ए और औ की मात्राएं आपको दिखाई देंगी। कैसे, ये आप याद रख सकते हैं कि किसी भी शब्द में आपको डबल मात्राएं दिखाई देंगी। डबल मात्राओं में कैसे आप इनको बनाएंगे, देखो आपका कोई शब्द दिया गया है, विच्छेद करके लिखा है मत धन ऐक्यम, ये इंपॉर्टेंट है, 16, 15, 6 ये बोर्ड में आपका पूछा गया है। तो मतैक जब हम इसकी संधि बनाएंगे तो मतैक्यम, आ मात्रा देखिए आप डबल मात्रा हुई है एक मात्रा की जगह। ठीक है, तो डबल मात्रा देख के भी हम निशान लगा सकते हैं। वृद्धि, वृद्धि मतलब किसी चीज का डबल होना। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया वृद्धि संधि। और ट्रिक के अनुसार आप डबल मात्राएं देख के आप उसमें निशान लगा सकते हैं कि ये वृद्धि संधि होगी। फिर नियम के अनुसार देख लीजिए आप लोग, या जब हम संधि के अनुसार इस वाले शब्द से, इस वाले शब्द मैंने आगे भी आपको बताया है कि पहले वाले शब्द में हम लास्ट वाला वर्ण देखते हैं, उसमें से सुर को निकालते हैं, फिर जो लास्ट वाला शब्द है उसका हम पहला वाला वर्ण देखते हैं और उससे स्वर को निकालते हैं, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वरों को ही हम निकालने का काम करेंगे। अब नियम के अनुसार इस वाले शब्द से हमने आ निकाला, प्लस की जगह प्लस लगा दिए और यहाँ से हमने ये निकाला। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब देखो आई की मात्रा ही इसमें लगी हुई। नियम के अनुसार भी अगर आपको याद रहता है, ठीक है, तब भी आप आंसर कर पाएंगे। और अगर ट्रिक के अनुसार भी अगर आप याद रखेंगे कि मात्राएं डबल हो रही हैं या डबल आपका मन ही हो रहा है, तो डबल मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा मात्राएं आपको दिखाई देंगी, एक से अधिक मात्राएं दिखाई देंगी, तो वो आपकी वृद्धि संधि होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब ये इम्पोर्टेंट है आपका दूसरा, तथा धन ये तो ये वाली संधि तो हर आपके कंपटीशन में, आपके बोर्ड में, हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। ये संधि कौन सी संधि है? आप दो मात्राएं देख के आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं कि वृद्धि संधि है, क्योंकि देखो मात्राओं में वृद्धि हुई है, डबल मात्राएं लगी हुई है। डबल इंग्लिश में याद रखोगे डबल, और डबल का क्या है? दो मात्राएं, और डबल का क्या मतलब होता है? वृद्धि। हिंदी में आप वृद्धि कहोगे, उसी को इंग्लिश में डबल कहोगे। तो डबल मात्राएं लगी हुई, एक के जगह क्या लगी? दो मात्राएं। तो इस तरीके से हम निशान लगा के संधियों को आसानी से पकड़ सकते हैं ट्रिक के अनुसार। तो देखो अब नियम के अनुसार भी देखो आपको आ गया होगा। यहाँ से हमने देखो ये डंडा लगा हुआ है, तो यहाँ ये आपका बड़ा होगा स्वर में, धन की जगह धन लगा दिए, एक की जगह ये उतार लिया। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आय। आय हो जाता है। जब आय की मात्रा कैसे लगाते शब्द में? ऐसे लगाते। तो चाहे हम नियम के अनुसार इसको फॉलो करें या फिर आप ट्रिक के अनुसार फॉलो करें, दोनों से आप आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे शब्द को देखकर। आगे देखिए अगली संधि चौथी, यण संधि। यण संधि में क्या ट्रिक है? अधिकतर शब्दों में आपको बीच में आधा वर्ण दिखाई देगा, शब्द नहीं क्या है? वर्ण, आधा वर्ण दिखाई देगा। अब कैसे? संधि देख लीजिए। देखो आधा शब्द, शब्द नहीं, आधा वर्ण, आधा वर्ण। स्वागतम में देखिए आधा वर्ण। तो जहाँ पे आपको आधा वर्ण किसी भी संधि में दिखाई दे आप समझ जाएंगे यण संधि है। ठीक है। अब देखो नियम के अनुसार देख लीजिए कैसे। अति धन अधिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अब देखिए मैंने पहले वाले शब्द में क्या बताया था कि लास्ट वाला वर्ण देखना है, और लास्ट वाले शब्द में पहला वर्ण देखना है। कौन कौन सा? देखो निशान लगा देती हूँ। ये वाला वर्ण देखते हैं हम संधि में, ठीक है, लास्ट वाले शब्द का पहला वर्ण और पहले वाले शब्द का लास्ट वाला वर्ण। तो यहाँ से हमने स्वर निकाला, तो देखो किसकी मात्रा लगी हुई? छुट्टी की। तो देखो हमने यहाँ पे छुट्टी लिख दी। फिर देखो प्लस के बाद क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। देखो नियम में यही तो है, आ लगा हुआ है, तो आ लगा देंगे। जब दोनों को हम ई और आ को मिलाएंगे तो आप उच्चारण करके देखिए क्या निकलेगा आपका? या। या। तो या वर्ण ये कन्वर्टेड हो जाता है इन दोनों स्वरों को मिलाने का। ये नियम का है। नियम में छुट्टी आए, बड़ी आए, और छुट्टी बड़ी के साथ छुटा आए या बड़ा है। तो अगर छुट्टी के साथ आपका आ आएगा तो हो जाएगा या, और बड़ी के साथ अगर ये आएगा आपका तो हो जाएगा बड़ा या। ये डंडा लग जाएगा, यहाँ डंडा लगा हुआ है तो यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है। अब जब हमने यहाँ से कोई चीज़ निकाली, जी हाँ, यहाँ से हमने स्वर निकाली है, जब हमने यहाँ से स्वर निकाला तो निश्चित बात है ये सब दादा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब ये निकल गया, अब इसके बाद ये भी निकल गया, तो हम धा लिख लेंगे, जो ये लिखा हुआ है तशब्द वो लिख लेंगे, का लिख देंगे। अब ई और आ मिलके क्या हो गया? देखो यहाँ पे देखो ई आया था इस वाले में, और इस वाले में क्या आया था? आ आया था। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या हो गया? या हो गया। तो देखो हमने या की जगह या जोड़ दिया, तो संधि क्या बन गई? अत्यधिक। ऐसे भी आप आसानी से इसको बना सकते हो। और आधा शब्द जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा आप आँख बंद करके निशान लगा देना, ये यण संधि है। ओके। अब अगला देख लीजिए, अभिधन उदया, क्या हो जाएगा? अभ्युदय। अब यहाँ से हमने ई निकाली, यहाँ से हमने ऊ निकाला। ठीक है। अब देखो नियम देख लीजिए, छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ये मात्रा यहाँ पे कवर हो जाती है या में। ठीक है। या तो यहाँ बनी गया था, अब ये छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो मात्रा कैसी? ऐसी लग जाएगी, ऊ तो लगेगा नहीं। और अगर बड़ा ऊ आएगा तो मात्रा कैसी लग जाएगी? ऐसी लग जाएगी। तो देखो यहाँ से जब हमने ई निकाली तो देखो ये शब्द आधा हो गया, जैसे मैंने ऊपर बताया आधा हो गया, आधा लिख लिया हमने। ऊ को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि उस स्वर में ले लिए, दा और या और लिख लीजिए। ठीक है। अब ई और ऊ जब हमने मिलाया, ठीक, तो क्या बन गया? या बन गया था, और ये छोटा ऊ आया साथ में तो इसकी हम मात्रा कवर कर देंगे। इस तरीके से आपका बन गया अभ्युदय। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगली देखिए इंपॉर्टेंट संधि, ये सभी में पूछी जाती है। स्वागतम में बताइए कौन सी संधि है, या स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए। तो जब हम स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सुधन आगतम। अब देखिए यहाँ से हमने ऊ लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या लिया? ऊ लिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, और इस शब्द में से हम ये पहला वाला देखेंगे तो बड़ा लगा देंगे। ठीक है। जब इसमें से हमने ऊ हटा लिया तो ये शब्द आधा बचे, तो आधा शब्द उतार लिया हमने। ठीक है। ये शब्द आधा उतार लिया हमने, और ये वाला छोड़ दिया क्योंकि हम ले चुके, गा उतार लिया, ता उतार लिया, माँ ये गतम उतार लिया। ठीक है। जब ऊ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उवा। उच्चारण देखिए, उबुआ निकल रहा है, तो वा उच्चारण में जब आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम वा लगा देंगे,
और ये जो मात्रा होगी उस मात्रा को हम कवर कर दें क्योंकि हमने बड़ा आ लिया था। स्वागतम ऐसे भी बना सकते हो। अब स्वागतम में अब आधा शब्द भी देखोगे तो भी हम निशान लगा सकते हो कि ये आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। आई होप आपको याद रहेगा ट्रिक के आंसर कैसे हमें करना है। आगे देखिए नोट में पित्त धन अनुमति क्या हो जाएगा? पित्त अनुमति। आप कैसे हो गया? आप ये नोट में है आपका है क्योंकि ये आपका रिर वाला शब्द भी आता है और लिर वाला शब्द भी आता है। तो मैंने पूरे बताने की कोशिश की, एक भी चीज़ मिस नहीं की। आपकी वीडियो आपको जरूर बड़ा लगेगा, लेकिन अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारी संधि इजीली समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका ऋण चढ़ा हुआ है इसको हमने यहाँ निकाल लिया, ये ऋषि वाला, ठीक है। प्लस की जगह प्लस लगा दिए, आ की जगह हमने आ लिख दिया। जब इसका हम मिलाएंगे दोनों शब्दों को तो ये बन जाएगा रा। ये नियम के अनुसार है। तो लिखने में हम कैसे लिखेंगे? पितृ अनुमति। तो जब पितृ अनुमति आपका आएगा अलग से तो आप किस में जोड़ेंगे? इसको यण संधि में, ठीक है। इसमें आधा शब्द नहीं है तो देखो ट्रिक आपकी 100% काम नहीं कर रही है। ये आपकी ट्रिक आपकी 80% काम करेगी। बाकी की जो त्रा वाले शब्द होंगे और रिर वाले या लिर वाले उनमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पितृ अनुमति ये आपका इसमें आएगा यण संधि में, और यहाँ से आपका ऋण निकलेगा, यहाँ से आ, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? रा। तो रा का यहाँ पे आपका उच्चारण होगा पितृ अनुमति। आगे देखिए एक आप लिर का देख लीजिए। अगर लिर धन आता है तो उसका क्या हो जाता है? ला। अब देखिए लाकृति, तो लाकृति में ये वाला शब्द लिखा, धन आकृति लिख दिया। जब लाकृति का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या संधि विच्छेद बनेगा? लिर धन आकृति, लिर धन आकृति। तो देखिए हमने क्या क्या निकाला? ये वाला शब्द निकाला, ठीक है, प्लस आ निकाला, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ला। तो हमने क्या लिख दिया? और देखो ये यहाँ पे उच्चारण में आपका दीर्घ स्वर आया तो हमने यहाँ पे ये कवर कर दिया लाकृति, ठीक है। तो लाकृति में आपकी कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो पितृ अनुमति और लाकृति ये दो आपको नोट में याद रखने हैं संधियाँ। ये दोनों आपकी यण संधियाँ होंगी। और बाकी ट्रिक आपकी और शब्दों पर काम करेगी जिसमें आपने आधा शब्द देखा और आधा शब्द से आप निशान लगा सकते। मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी, उसमें आप खुद करने की कोशिश करेंगे कैसे हमें शब्दों में सही आंसर फाइंड करना है। आगे देखिए अयादि संधि, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे यण में और अयादि में काफ़ी कन्फ्यूजन रखते हैं। अयादि में देखिए क्या होगा? ट्रिक या और वा दिखाई देगा अधिकतर शब्दों में। ए आए ओ औ की मात्रा नहीं होगी, बस ये याद आपको रखना है, ये मात्राएं आपको उन शब्दों में नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। ए आए ओ औ की मात्रा आपको किसी भी शब्द में नहीं दिखाई देगी और अधिकतर शब्दों में आपको या और वा दिखाई देगा। ट्रिकें हमेशा 100% काम नहीं करती हैं, सिर्फ याद रखने का एक माध्यम है, वो आपकी 80% वर्क करती हैं, ठीक है। आगे देखिए नियम में मैंने नियम भी लिखा हुआ है, नियम के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए। नियम में अगर ए आएगा तो आय हो जाएगा, ठीक है, और अगर आय आएगा तो आय हो जाएगा, दंड लग जाएगा। ओ आएगा तो अब हो जाएगा और औ आएगा तो अब हो जाएगा। किसके बाद? छोटा बड़ा के बाद, ठीक है। अब देखिए ने धन अनम तो क्या हो जाएगा? नयनम। अब ना से हमने क्या स्वर निकाला? ए, और यहाँ से इस वाले शब्द से हमने क्या निकाला? आ, ठीक है। तो अब देखो ये ए और आय के बाद यदि छोटा बड़ा आता है तो दोनों का क्या हो जाता है? आय। ये नियम है, क्या हो जाता है? आय। तो देखिए शब्दों कैसे बनाया हमने, ये निकाला, तो देखिए ये अगर यहाँ से इस वाले शब्द से ही मात्रा निकल गई तो ये ना अकेला बचा, हमने ना अकेला उतार लिया। इसको हम उतारेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको ये संधि विच्छेद में ले लिया स्वर में, तो ना उतार देंगे और माँ उतार देंगे। अब ए और आ यहाँ से देख लीजिए, ए धन आ बराबर क्या हो जाएंगे? या। तो देखो ये बना हुआ शब्द हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया। तो देखो या दिखाई दे रहा है, मैंने ट्रिक में क्या बताया? या दिखेगा आपको, तो या दिख रहा है आपको, देखो या है। तो या याद रख के आप, और देखो ना एक ही मात्रा लगी हुई शब्द में, ना ए की, ना ओ की, ना औ की, कोई मात्रा दिख रही है आपको? ऊपर नहीं दिख रही ना, तो कोई मात्रा नहीं दिखेगी और आपको या और ओ आ दिखाई देगा। तो ऐसे भी आप सिंपल शब्द में जो विदाउट मात्रा के हैं उनमें भी आप समझ सकते हैं, सिंपल शब्द रहेंगे और उनमें आपकी कोई मात्रा नहीं होगी, तो ऐसे शब्द अयादि संधि में आएंगे। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, या बना हुआ है तो या को या से रिलेट करके कि या रहेगा, ठीक है। ऐसे आप उसको कन्वर्ट करते हैं, ये ट्रिक है सिर्फ समझने के लिए, ठीक, कोई नियम नहीं है। अगला देखिए से धन अनम। अब देखो ऐसे ही हमने से क्या निकाला? ए
प्लस की जगह प्लस लगा दिया और आ से हमने आ निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखने में देखो ये जब इसकी मात्रा चलेगी तो अकेला बचेगा, तो हमने सा लिख लिया। और आ मात्रा में चला गया तो ना और माँ बचा, तो ना और माँ उतार लिया, एक शब्द की हम जगह छोड़ देंगे। तो ए और आ मिलके नियम के अनुसार हमने देखा था क्या हो जाता है, आय। देखो ये लिखा है, ए किस में कन्वर्टेड हो जाता है, आय में। और देखो यहाँ पे भी देखिए आपका ए के बाद छोटा या बड़ा आता है तो ए आय और आय में ये कन्वर्टेड हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहाँ पे बड़ा आता तो ये क्या हो जाता, आय हो जाता। अगर छोटा आया तो क्या हो गया, आय हो गया। ठीक है, ये नियम के अनुसार है। अब देखिए इसमें जब ये इससे स्वर चला गया, इससे भी स्वर चला गया तो सा हो गया, और ना और मा उतार लिया, और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, या। तो क्या हो गया, सैनम। तो देखो आया है, या आया यहाँ पे भी या है। देखो ट्रक में मैंने क्या बताया था, या। ठीक है, इंपॉर्टेंट संधियां हैं, ये पूछी जाती हैं। अगला न धन इका, तो क्या हो जाएगा, नायिका। कैसे हो गया, अब यहाँ से हमने क्या निकाला, दो मात्राएं हैं, तो ये देखो क्या हो गया, आय। यहाँ से हमने ई निकाली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई। कैसे हो गया, आय तो देखो ये पहले ही लगा हुआ था। ठीक है, क्योंकि नाम में डंडा लगा हुआ है, तो जब इन शब्दों को हम यहाँ से आ निकालेंगे तो आ लिख गया, यहाँ से ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, तो यह लिख दिया। और ये छोटी ई की क्या मात्रा कवर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आई। अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नायिका। जब इधर से हमने इसको निकाला तो ना हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों शब्दों को जब हमने मिलाया तो क्या हो गया, ये या हो गया, या पे हमने छोटी की मात्रा कवर की क्योंकि ये लगी हुई है, और का लगा के ये विसर्ग हमने लगा दिया, क्या बन गया, नायिका। तो देखो ये आ रहा कि नहीं आ रहा, आप तो ये शब्द देखिए ये आ रहा, देखो यहाँ पे भी ये आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, आया। से धन अनम, क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने ये निकाला धन, यहाँ से आ निकाला, तो ए और आ मिलके क्या हो जाएंगे, या। तो क्या हो जाएगा, सैनम। जैसे नैनम था सेम वैसे ही सैनम। अगला देखिए न धन इका, आप ना से क्या निकाला हमने, आय निकाला, धन यहाँ इस वाले शब्द से ई निकाली, दोनों मिलके क्या हो गया नियम के अनुसार, आई। ठीक है, अब ट्रिक के अनुसार जब इनको आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नायिका। ठीक है, तो नायिका में यह आया, तो यह ये ट्रिक में मैंने बताया था। तो ये देखो सिंपल शब्द है, और यहाँ पे ए की, आय की, ओ की, आओ की कोई मात्रा नहीं आई है, तो भी हम कन्फर्म कर सकते हैं अयादि संधि है। अगला गै धन इका, क्या हो जाएगा, गायिका। यहाँ से हमने आय निकाला, यहाँ से हमने ई निकाला। ठीक है, तो आय और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, आई। जैसे एक नायिका था वैसे ही आपका गायिका है। और हम वैसे भी देखेंगे ट्रिक के अनुसार, तो देखो यह लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ए की, आई की, ओ की, आओ की कोई मात्रा यहाँ पे नहीं है, तो भी हम समझ सकते हैं कि ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी अयादि संधि। आधा शब्द आया नहीं, आधा आता तो यण हो जाता। ए की और ओ की मात्रा आती तो आपका गुण संधि हो जाता। बड़ा का डंडा अगर आता तो वो वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाती, और दो मात्राएं अगर आती तो वृद्धि संधि हो जाती। तो ऐसा कुछ नहीं आया, तो बची हुई संधि कौन सी हो गई आपकी, अयादि संधि। आगे देखिए पो धन अना, क्या हो जाएगा, पवना। अब देखो यहाँ पे ओ आया तो हमने ओ निकाल लिया, यहाँ पे आ आया तो हमने आ निकाल लिया, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे। अब पीछे भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि नियम के अनुसार क्या किस में कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेना आप लोग। अब हो गया, अब जब इस शब्द को हमने बनाया, पा निकाल लिया तो ये ओ की मात्रा निकल गई, तो क्या बचा, पा अकेला बचे। इसको हम लिखेंगे नहीं, एक शब्द की जगह छोड़ देंगे, ना लिख लेंगे। ठीक है, अब ओ और आ मिलके क्या हो गए, उआ हो गए, तो हम क्या लिख देंगे, हुआ। ये नियम के अनुसार हुआ। अब नियम के आधार हमने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक में हमने क्या बताया आपको कि उआ दिखाई देगा और या दिखाई देगा, तो उआ दिखाई दे रहा, ए की, आई की, ओ की, आओ की कोई मात्रा दिख रही, नहीं दिख रही, आधा शब्द दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। ऐसे ही आपका बनेगा भो धन अना, क्या बन जाएगा, भवनम। देखो उसमें भी ओ आया, आ आया, मिलके क्या हो गया, अब तो क्या हो गया, भवना। अब देखो अगला पो धन इत्रम, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। पो धन इत्रम क्या हो जाएगा, पवित्रम। अब देखो यहाँ से भी हमने ओ निकाला, इधर से हमने ई निकाली, क्या हो गई, अभी। क्यों अभी हो गई, क्योंकि मात्रा जब ये छोटी की मात्रा है तो इसको हमें कवर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, अभी। अब यहाँ से हमने ओ की मात्रा निकाली तो पा अकेला बचा, पा लिख लिए। इस शब्द को लिखेंगे नहीं हम, ठीक है, एक शब्द की जगह छोड़ देंगे, त्रा और माँ उतार लेंगे हम, फिर दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अभी। तो देखो इस तरीके से हमने बा उतार लिया और मात्रा कवर कर दी उसके ऊपर। ठीक है, अब गोधन ईशा क्या हो जाएगा, गवीशा। यहाँ से हमने क्या निकाला, ओ निकाला, इधर से हमने ई निकाला, क्या हो जाएगा, अभी। अब देखो यहाँ पे ओ आया है,
ए की आई की ऊ की मात्रा कोई नहीं आई तो ट्रिक से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। अगला देखिए पौ धन अनम, औ की मात्रा लगी, इसको ध्यान रखना है आपको। और पौ धन अनम तो क्या हो जाएगा पावनम। अब मात्रा एक बढ़ गई तो यहाँ पे निश्चित बात है यहाँ पे एक डंडा कवर होगा। अब यहाँ पे देखिए औ निकाली है हमने, यहाँ से आ निकाली है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आप। ठीक है, क्या हो जाएंगे आप। अब देखो अगर हम ट्रिक के अनुसार देखेंगे तो देखो वो आ रहा, यहाँ पे भी वो आ रहा, तो हम समझ जाएंगे कि आयादी संधि, आधा शब्द आ नहीं रहा है। ठीक है, दीर्घ हो नहीं रहा है। ठीक है, और ए की और ओ की कोई मात्रा भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो बची हुई संधि कौन सी होगी, आयादी संधि हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए अगर इससे हमने औ निकाल लिया स्वर तो क्या बचा पा का पा उतार लिया हमने। अब आ और ओ मिलके क्या हो जाएंगे आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ना और मा उतार लेंगे और दोनों क्या हो जाएंगे आप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये लिख देंगे पावनम, पा में डंडा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ऊपर यहाँ पे नहीं लगा था, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा थी तो कोई डंडा नहीं था। तो जब मात्रा बढ़ जाएगी तो निश्चित बात है यहाँ पे एक स्वर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ स्वर आ जाएगा यहाँ पे नहीं आया। तो ओ की मात्रा जब आपको दिखाई देगी तो आपको इस शब्द में कोई भी आपको दीर्घ स्वर नहीं लगाना है, क्या लगाना है पवित्रम। अब औ की मात्रा होगी तो निश्चित बात है यहाँ पे एक आपका दीर्घ स्वर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा पावनम। ऐसे देखिए पौधन अका तो क्या हो जाएगा पाव का, आ निकाला क्या हो गया आप। और देखो वाह आया तो भी आप समझ सकते हो कि कौन सी संधि, अयादी संधि। या है वाय बीच में, या और वा कोई भी वर्ण बीच में आए और ए की आओ की, ठीक है, और आपकी ओ की आओ की, ये कोई मात्रा आपको दिखाई न दे तो संधि कौन सी कहलाएगी, अयादी संधि। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, पोधना का मैंने लिख दिया है पाव का। अगर नौधनी का क्या हो जाएगा, अब देखो छुट्टी आई तो मात्रा कवर हो जाएगी। नाविका, यहाँ से हमने आओ निकाला, इधर से हमने ई निकाली, दोनों मिलकर क्या हो गई आवी। तो जब हम इन शब्दों को कवर करेंगे तो देखो ना उतार लेंगे और आपका आओ की मात्रा ई मिलके क्या हो जाएंगे आपका, ये आपका यहाँ पे स्वर लगे दीर्घ स्वर कवर हो जाएगा और कन्वर्टेड क्या हो जाएंगे वाह हो जाएंगे, ये मिलके वाह के ऊपर मात्रा कवर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये आपकी छुट्टी आई हुई है वो काम है विषय रखते हैं नाविका। इस तरीके से बनेगा नियम के अनुसार। और नियम नहीं है आपको समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वो आ रहा है बीच में, वो देख के आप समझ जाएंगे कि ये आपकी अयादी संधि है। भोधन उका, ठीक है, क्या हो जाएगा भावुका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सिर्फ एक मात्रा का अंतर रहता है, वो कहाँ आपको ये दीर्घ लगाना है, बस इतने से में आप गड़बड़ कर जाएंगे। जैसे लिखा है पोधन इत्रम तो उसमें आपका पवित्रम होना चाहिए, यहाँ पे आपका कोई भी दीर्घ स्वर कवर नहीं होगा। और पोधन अनम, ठीक है, तो देखो ये आपका दीर्घ स्वर कवर, ये आपको याद रखना है। तो आप पोधनित्रम, वो आपसे कहते हैं पौधनित्रम, ऐसा लिखा होगा शब्द पौधनित्रम, फिर लिखा होगा पोधनित्रम, फिर लिखा होगा पाधनित्रम, फिर लिखा होगा इनमें से सभी, तो कौन सा सही होगा ओ पोधनित्रम। ऐसे आपके प्रश्न आते हैं। अगला भोधनु का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से देखिए आओ निकाला ये आ गया, ऊ निकाला ये आ गया। अब जब इसका हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आबू। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखो शब्द को कैसे लिखेंगे, वहाँ लिख दिया, ये मात्रा निकाली थी और ये निकाल लिया था, एक शब्द की जगह छोड़ देंगे बीच में और का उतार लेंगे। अब जब हमने आओ को ऊ को मिलाया तो क्या हो गया था ये बू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वा लिख दिया बीच में और ये जो मात्रा थी इसकी वो नीचे हमने कवर कर दी, तो ये क्या हो गया भावुका। आई होप आपको ये संधि नियम के अनुसार और बिना नियम के, देखो इसमें भी हुआ आया वा 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 वा, सब जगह हुआ आ रहा और ए आए ओ आओ की कोई मात्रा नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया हो किस तरीके से हमें संधियों को पहचान के लिखना है कि किस शब्द में कौन सी संधि है। मैं यहाँ पर ट्रिक आपको और लिख दे रही हूँ, आप लोग उसको उतार लेंगे। पहली वाली संधि दीर्घ संधि होगी, उसमें आपको सारे दीर्घ स्वर दिखाई देंगे, दीर्घ वर्ण दिखाई देंगे। कैसे, बड़ा आका का डंडा लगेगा, बड़ी की आपकी मात्रा इस तरीके से लगी रहेगी, ठीक है, और बड़ाऊ की मात्रा ये आपको दिखाई देगी, तो ये हो गई दीर्घ। ठीक है, दूसरा आपका है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में आपकी ए की मात्रा और आपकी ओ की मात्रा दिखाई देगी आपको। ठीक है, और ऋषि शब्द मिलेगा, ऐसे बताया मैंने आपको। फिर गुण के बाद आपका आ जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको डबल मात्राएं दिखाई देंगी। ठीक है, डबल मात्राओं में आपका इस तरीके से ये मात्राएं लगी रहेंगी। ठीक है, और आपकी ऐसी मात्रा रहेगी और फिर आपकी ये इस तरीके से ऐसी मात्रा रहेगी, तो आपको डबल मात्राएं दिखाई देंगी, वृद्धि संधि हुई।
फिर आपकी यण संधि, ठीक है। यण संधि में आपको क्या दिखेगा, आधा वर्ण दिखाई देगा। कैसा, आधा वर्ण, ठीक है। आप देख के समझ जाएंगे। अगला आपका लास्ट आपका है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि में आपको क्या दिखेगा, या, वा, और ये वर्ण आपको बीच में दिखाई देंगे, और ए की, ओ की, ठीक है, ए ओ, और आपकी आओ, ठीक है, और आपकी ए आए ओ आओ की मात्रा कोई भी आपको दिखाई नहीं देगी। आप इससे भी अकेला याद रख लेंगे, ए और या और वा आपको ये वर्ण बीच में दिखाई देंगे, तब भी आपकी अयादि संधि होगी। ए आए ओ आओ की आपको ये ए आए ओ और आओ इनकी मात्राएं नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, उस शब्द में। और या और वा आपको दिखाई देगा। आई होप आपको पांचों स्वर संधियां आसानी से समझ में आएंगी, किस तरीके से आपको ये